किया, अटैक किया। तो अब सेकंड अटैक कौन करेंगे? तुर्क करेंगे। तो उनको हम क्या लिखेंगे? तुर्कीज इन्वेडर, तुर्क आक्रांता। तुर्क आक्रांता। समझो थोड़ी सी बात को। आज मैं महमूद गजनवी तक कड़ी पहुंचा देता हूं, फिर मैं छूट दे दूंगा, टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है? हाँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि तुम जो है ना ऐसे हो जाते कि जैसे सर हम जेल में बंद हैं, है ना? तो मैं कई बार बोलता हूं तुम जेल में बंद वाली फीलिंग मत लिया करो, पढ़ाई को ढंग से पढ़ो बस। एक ये जो उठ उठ के भगते ना क्लास में से इच्छे पानी पीने के लिए, ये करने की, अरे एक बार खा पी के बैठा करो, है ना? ऐसी भी क्या बात है कि सर हर घंटे में जाना होता है अपने को, है ना भाई? अगर पानी की प्यास आपको हर घंटे में लग रही है तो फिर आपको इलाज की जरूरत है। हाँ, क्योंकि इतनी सर्दी है, सर्दी में भी आप लोगों को गर्मी, बार बार पानी, बार बार पानी, तो इसका यही मतलब है कि आप शाम को कुछ ज्यादा ले लेते हो, अब वो समस्या कर रही है ना? तो अब ध्यान दो, देखो इधर तुर्क आक्रांता। तुर्क कौन थे, कहां से आए? देखो मान लो भाई ये है अपना, ये है भाई अपना भारत, ये क्या अपना, मान लो भारत। इधर क्या हो गया? पाकिस्तान। ये क्या हो गया? अफगानिस्तान। बच्चों इस अफगानिस्तान में एक जगह का नाम है गजनी। क्या नाम है? गजनी। गजनी व्यक्ति नहीं था, गजनी एक जगह हुआ करती है। कहां पर? अफगानिस्तान में। इस गजनी के अंदर अगर बात की जाए तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था अलप्तगीन। ढंग से सुनना बात को। गजनी में तुर्क साम्राज्य की नींव डालने वाला, फाउंडर ऑफ तुर्कीज एम्पायर। तो भाई तुर्क थे, तो तुर्क कहां के थे? अफगानिस्तान के थे। तो भाई ये अफगानिस्तान क्षेत्र में नींव डालेंगे, और तुर्क साम्राज्य की नींव डालने वाला व्यक्ति कौन है? अलप्तगीन। 962 कब डाली? 962 ईस्वी। पहले के टाइम पर गुलाम रखने की बड़ी अच्छी प्रथा हुआ करती थी। हुआ क्या, इस अलप्तगीन का एक गुलाम था, गुलाम का नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था? सुबुक्तगीन। बात है बच्चों 977 ईस्वी की। कब की? 977 ईस्वी की। 977 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने मौका देखकर अलप्तगीन की कर दी हत्या, और खुद क्या बैठ गया? गद्दी पर। तो आपसे पूछ ले कि गजनी में तुर्क साम्राज्य, तुर्कीज एम्पायर का फाउंडर कौन था? तो सर फाउंडर था अलप्तगीन, बट उसका एक स्लेव था, नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने अलप्तगीन की कर दी हत्या, और वो खुद क्या हो गया? राजा बन के बैठ गया। अब ये इधर बैठा है, इसका भारत से कोई लफड़ा नहीं, लेकिन अब अपने भारतीय है ना, उनको कैसे शांति आ जाए कि आस पड़ोस में शांति है? तो बच्चों ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र का नाम था पंजाब। क्या नाम था? पंजाब। पेप्सू बाद में बना है बेटा, है ना? जब ये पंजाब इधर कट गया उसके बाद पेप्सू बना है, ठीक है? बिल्कुल से बात, तो पेप्सू बना था, लेकिन पेप्सू बना था ये पंजाब उधर पाकिस्तान वाला जाने के बाद, ठीक है? उससे पहले ये पूरा पंजाब था। इस पंजाब का एक शासक का नाम था बच्चों जयपाल। क्या नाम है? जयपाल। जयपाल एक निहायती शरारती बच्चा, आप लोगों के जैसा, है ना? आप कहोगे सर कैसे? अक्सर लड़ाई होती है पड़ोसियों से, कभी भी देख लेना। तुमने हमारे घर की तरफ कूड़ा कैसे डाल दिया? तुमने ऐसी जगह कपड़े क्यों सुखाए कि उस कपड़ों का पानी हमारी छत पे आ रहा है ना? तुम्हारे घर वालों ने इधर गाड़ी कैसे खड़ी कर दी, यहां से तो हम बाहर निकलेंगे। तो लड़ाई होती तो पड़ोसियों के साथ होती है। ऐसा नहीं है कि आप रह रहे हो डीसीएम और दुश्मनी करके जाओ, आप लड़ाई करने आओ बालाकुंड में, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़ाई भी पड़ोसियों से होती है, अच्छा व्यवहार भी पड़ोसियों से होता है। जयचंद ने कहा अपने आसपास में तो किसी से दुश्मनी है ही नहीं, तो दूसरे मोहल्ले में जाके लड़ाई करके आएंगे। मतलब अपनी सीमा नहीं लग रही तो क्या हुआ, हम खुद जाके गजनी पे अटैक करेंगे, है ना? बच्चों बात है 986 ईस्वी की। कब की? 986। पंजाब शासक जयपाल ने अटैक कर दिया किस पर? गजनी पर।
गजनी में कौन था इस समय? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन एक बड़ा योद्धा था। सुबुक्तगीन ने जयपाल को पहले तो पीटा, पीटने के बाद इसे मुर्गा बना लिया, मुर्गा बन जा। मुर्गा बना के जयपाल से पूछा, हाँ जयपाल अब बता क्या करने आया था? उसने कहा सॉरी अंकल, गलती हो गई, गलती से इधर आ गया, बस कुछ नहीं, हाथ में खुजली चल रही थी, वो मिटानी थी, बोल मिट गई, वहां मिट गई। अब सुन मेरी बात, मैं तुझे छोड़ रहा हूं जीवित, पराजित करने के बाद जीवित छोड़ रहा हूं, मतलब तेरी जिंदगी मेरी दी हुई भीख है। अब तू मेरा एक तरीके से देखा जाए तो गुलाम है। अब तू यहां से जा, अपने देश वापस लौट, अपने क्षेत्र पे राज कर, और टाइम टू टाइम क्या पहुंचा देना? टैक्स पहुंचा देना। उसने कहा ठीक है अंकल, बिल्कुल पहुंचा दूंगा, आप परेशान मत होना, मैं खुद ही आ जाऊंगा। उसने कहा ठीक है जा। अब जयपाल वापस आया, वापस आया तो लोगों ने पूछा जयपाल क्या रहा? अब ये तो कैसे गया यार, पिट के आ गया। उसने कहा कुछ नहीं, वो डोकरा था सुबुक्तगीन, उसको मैंने पकड़ लिया। उसने कहा बेटा देख तेरी बाप का उम्र कहूं छोड़ देगी, वो मिन्नतें करने लगा। तो मैंने कहा जा जी ले अपनी जिंदगी, है ना, हमने भी बोल दिया, तो मैं इधर आ गया। मतलब जयपाल ने पंजाब में आके फुल हवा बनाई। एक दो लोग और इधर जैसे दिल्ली विल्ली वाले इनको मिला लिया अपने साथ, गुटबंदी करने लग गया। थोड़े दिनों के बाद में कोई एजेंट इधर से टैक्स लेने के लिए आया। सुबुक्तगीन ने कहा यार जयपाल की तरफ से पैसा नहीं आया, तो जाओ पैसे लेके आओ। तो एक एजेंट आया, उस एजेंट ने दरबार में आके कहा हाँ भाई जयपाल वो पैसे मंगाए सर ने। सब लोगों ने कहा यार ये तो हवा बना रहा था कि मैं पीट के आया हूं, और ये तो खुद कह रहा है कि मैं हार के आया हूं, तो यार ये तो गलत बात हो गई ना। उन्होंने सबने कहा उसको जयपाल तू तो पीट के, उसने हाँ हाँ पीट के ही आया हूं, है ना, क्या करके आया हूं? हाँ पीट के ही आया हूं। और ऐसा है भैया जाओ और जाके बोल देना तुम्हारे राजा को कि पिछली बार तो मैंने माफ कर दिया था, अब की बार अगर तुमने ज्यादा दादागिरी दिखाई ना तो मैं और बुरी तरीके से पिटूंगा। ये बात सुनने के बाद वो एजेंट वापस आया। वापस आकर उसने पूरी बात सुबुक्तगीन को बताई कि देखिए सर आपका जो ये बच्चा है जयपाल ये बिगड़ गया है। उसने कहा कैसे? बोला जी मैं गया, मैंने जाके उससे कहा भैया टैक्स दे दो, तो उसने कहा कौन सा टैक्स, मैं तो कोई टैक्स वैक्स तुम्हें नहीं देने वाला, और सर अपने को धमका दिया। उसने कहा तो अब क्या करें? बोला अटैक करो। तो अब सुबुक्तगीन खुद चल के आया। सुबुक्तगीन आया और सुबुक्तगीन ने किसके ऊपर अटैक किया? जयपाल पर। कब? 987। और यहां पर एक छोटा सा क्षेत्र पड़ता है, क्षेत्र का नाम है लगवान। क्या नाम है? लगवान। पाकिस्तान में पड़ता लगवान। इस लगवान वाले क्षेत्र के ऊपर उसने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ठीक है, लगवान वाले क्षेत्र पर क्या कर लिया? अधिकार। तो पहला तुर्क आक्रांता जो भारत आया था वो कौन है? आया नहीं, इसने छेड़ करके बुलाया था, आजा आजा, है ना। हाँ तो ये आया। अब देखो बात पूरी क्या हुई। गजनी में क्या था? तुर्क एम्पायर। तुर्क एम्पायर का संस्थापक कौन है? अलप्तगीन। अलप्तगीन का गुलाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने अलप्तगीन को मार दिया और खुद राजा बन गया। वो इनकी आपसी निजी मामला है, अपने को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अपने जयपाल ने कर दिया 986 में इस पर अटैक, बट हार गया। हारने के बाद ये वापस आ गया। कुछ समय बाद सुबुक्तगीन ने वापस इस पर क्या किया? अटैक किया। कब किया? 987 में। और लगवान पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। लगवान पर अधिकार किया, अपना कोई एजेंट लगवान पर बैठाया, वापस सुबुक्तगीन कहां चला गया? हाँ अपने गजनी लौट गया। गजनी में पहुंचा तो सुबुक्तगीन के साथ एक कंडीशन है ना बच्चों। सुबुक्तगीन के दो बेटे। कितने बेटे? दो। नंबर 1 इस्माइल, हाँ जी इस्माइल खान, ठीक है। नंबर 2 महमूद। क्या नाम है? इस्माइल। और नंबर 2 महमूद। ये दो बेटे। अब 997 के अंदर हो गई इसकी मृत्यु। बच्चों सुबुक्तगीन की मृत्यु हुई तो राजा कौन बनेगा? बड़ा बेटा इस्माइल। इस्माइल बन गया राजा। लेकिन ये महमूद जो था ये मेरी तरह शरीफ बच्चा है ना। हाँ बिल्कुल शरीफ। और ऐसा शरीफ कि ये सोच रहा कि यार बड़ा भाई राजा बन गया, कल को बड़ा भाई नहीं रहा तो उसका बेटा बनेगा, फिर वो नहीं रहा तो उसका बेटा बनेगा, मतलब अपना नंबर नहीं आना। तो अपना नंबर अगर हम तरीके से चलेंगे, कानून के हिसाब से चलेंगे, नहीं आएगा। तो भैया नहीं आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन ला तो सकते हैं। और लाए तब जब इस्माइल को ठिकाने लगा दे।
तो बच्चों इसने 998 में क्या कर दी? इस्माइल की हत्या। और खुद ये महमूद गद्दी पर बैठ गया। और बच्चों यही महमूद गजनवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो भारत पर 1000 से लेके 1027 तक कितने आक्रमण करेगा? 17 बार, 17 टाइम, 17 बार भारत पर अगर कोई आक्रमण करता है तो वो कौन करेगा? महमूद करेगा। जी बिल्कुल मार दिया। इतिहास गवाह है, गद्दी के लिए भाइयों ने भाई को मारा है। अभी तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जब भल्लाल देव मार सकता है, बिल्कुल सही बात है, जब भल्लाल देव मार सकता है तो महमूद भी इस्माइल को मार सकता है भाई, है ना। जब औरंगजेब दारा, सुजा और मुराद तीनों की फाइल निपटा सकता है तो ये भी मार सकता है ना। कटप्पा ने मारा था, अच्छा मरवाया तो उसी ने था ना, दिमाग तो उसी का था। हाँ, और अशोक का तो पहले बताया था 99, एक छोटा था अपना सगा भाई, बस बाकी सबकी फाइलें निपटा दी थी उसने भी। तो बेटा गद्दी के लिए भाई को मारना कोई बुरी बात नहीं। महात्मा बुद्ध कहते हैं राजतंत्र के लिए की गई हिंसा नहीं होती। तो कर सकते हो राजतंत्र के लिए, लेकिन ये कल को ये मत सोचना ये वाली सीट पर बैठने के लिए गद्दी है ना, कि सर इस गद्दी पर बैठने के लिए हम कल से पड़ोसी को पीटेंगे कि तू मेरी सीट पे कैसे बैठ गया। नहीं, ये राजतंत्र नहीं है, मैं उस राजतंत्र की बात कर रहा हूं। तो इतनी बात समझ में है। वॉल्यूम कम, अब ठीक है, और ठीक है, हो गया। अच्छा चलो अब इतना लिखो, आप लोग लिखो तुर्कीज इन्वेडर। अरे नोट करें, तुर्कीज इन्वेडर, तुर्क आक्रांता, तुर्किश इन्वेडर, तुर्क आक्रांता। अरे नए पेज से लिख लेती रे, ऐसी भी क्या पेज की बचत? नहीं लिखूंगी सर, है ना, इसी से लिखूंगी। शाबाश बेटा, इसी से लिख, इसे बोलते हैं बचत। लिख लिया भाई तुर्क आक्रांता। अच्छा, तुर्क आक्रांताओं के अंदर सबसे पहले आप पॉइंट डालकर लिखो कि अलप्तगीन एस्टैब्लिश्ड तुर्कीज एम्पायर इन गजनी। अलप्तगीन नाम है भाई, अलप्तगीन एस्टैब्लिश्ड तुर्कीज एम्पायर इन गजनी इन 962 एडी। हाँ, अलप्तगीन एस्टैब्लिश्ड तुर्कीज एम्पायर इन गजनी, जगह का नाम है गजनी इन 962 एडी, 962 ईस्वी में गजनी में अलप्तगीन ने 962 ईस्वी में गजनी में अलप्तगीन ने तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। 962 ईस्वी में गजनी में अलप्तगीन ने तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। 962 ईस्वी में गजनी में अलप्तगीन ने तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। हाँ जी, इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट डालकर लिखो, अलप्तगीन हैव ए स्लेव नेम्ड सुबक्तगीन। अलप्तगीन हैव ए स्लेव नेम्ड सुबक्तगीन। अलप्तगीन के पास सुबक्तगीन नामक गुलाम था। अलप्तगीन हैव ए स्लेव नेम्ड सुबक्तगीन। अलप्तगीन के पास सुबक्तगीन नामक गुलाम था। सुबक्तगीन नामक गुलाम था। अलप्तगीन के पास सुबक्तगीन नामक गुलाम था। क्लियर? नामक गुलाम था। नेक्स्ट पॉइंट डालकर लिखो, सुबक्तगीन किल्ड अलप्तगीन in 977 AD and become the ruler himself. Subuktigin killed Alaptagin in 977 AD and become the ruler himself.
सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में अलप्तगीन की हत्या कर देता है। सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में अलप्तगीन की हत्या कर देता है तथा खुद शासक बन जाता है। सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में अलप्तगीन की हत्या कर देता है तथा खुद शासक बन जाता है। इतनी बात क्लियर? ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट डालकर लिखो, पंजाब रूलर जयपाल अटैक्ड ऑन गजनी, अटैक्ड ऑन सुबुक्तगीन लिख लो। पंजाब रूलर जयपाल, पंजाब रूलर जयपाल अटैक्ड ऑन सुबुक्तगीन इन 986। पंजाब रूलर जयपाल अटैक्ड ऑन सुबुक्तगीन इन 986 but Subuktigin defeated Jaipal, but Subuktigin defeated Jaipal। पंजाब शासक जयपाल 986 ईस्वी में, पंजाब शासक जयपाल 986 ईस्वी में, 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन पर आक्रमण करता है। पंजाब शासक जयपाल 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन पर आक्रमण करता है, परंतु सुबुक्तगीन जयपाल को पराजित कर देता है। परंतु सुबुक्तगीन पर आक्रमण करता है, परंतु सुबुक्तगीन जयपाल को पराजित कर देता है। हां जी, इतनी बात क्लियर? ये इधर गया तो हार के आया, अब ये वापस आएगा अगले साल और इसको पराजित करेगा। हां जी, इतनी बात क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट डालकर लिखो, सुबुक्तगीन अटैक्ड ऑन पंजाब इन 987 एडी। सुबुक्तगीन अटैक्ड ऑन पंजाब, सुबुक्तगीन attacked on Punjab in 987 AD and captured Lagwan, and captured Lagwan। Subuktigin attacked on Punjab in 987 AD and captured Lagwan। सुबुक्तगीन 987 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण करता है। सुबुक्तगीन 987 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण करता है तथा लगवान पर अधिकार कर लेता है। किस पर अधिकार कर लेता है? लगवान पर अधिकार कर लेता है। लगवान जगह, इसके ऊपर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। हां जी, इतनी बात क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट डालकर लिखो, सुबुक्तगीन हैड टू सन्स। सुबुक्तगीन के दो बेटे थे। सुबुक्तगीन हैड टू सन्स। सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे। सुबुक्तगीन हैड टू सन्स। सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे। लिख लिया। नंबर 1 इस्माइल, नंबर 2 महमूद। नंबर 1 इस्माइल, नंबर 2 महमूद। नाम है वो इस्माइल वाली, इस्माइल नहीं रे, हाँ नाम है इस्माइल, लेकिन ये कभी इस्माइल नहीं कर पाया, करने नहीं दिया। जिसका महमूद जैसा भाई हो वो इस्माइल कर पाएगा? नहीं। हाँ, तो नंबर 1 इस्माइल, नंबर 2 महमूद। लिख लिया भाई। नेक्स्ट पॉइंट डालकर लिखो, सुबुक्तगीन वाज डेड इन 997 एडी। सुबुक्तगीन वाज डेड इन 997 एडी। 997 में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। 997 में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। हां जी, इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट डालकर लिखो, इस्माइल बिकम द रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ सुबुक्तगीन। इस्माइल बिकम द रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इस्माइल शासक बना।
इस्माइल बिकम द रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इस्माइल शासक बना। इतनी बात क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट डालकर लिखो कि महमूद किल्ड इस्माइल। महमूद किल्ड इस्माइल। महमूद किल्ड इस्माइल इन 998 एडी। महमूद किल्ड इस्माइल इन 998 एडी। महमूद किल्ड इस्माइल इन 998 एडी। 998 ईस्वी में महमूद ने सुबुक्तगीन की हत्या कर दी। अब महमूद आएगा गद्दी पर, और महमूद बोले तो महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर कितनी बार अटैक किया? 17। अब सुनो, 17 के 17 आपको याद नहीं करने हैं। 17 में से मैं आपको लिखवाऊंगा 5-6 जो अपने काम के हैं। क्या हो गया, ज्यादा हो गए? नहीं, 5-6 तो बहुत सीधे सीधे हैं, सीधे सीधे याद करें, बहुत सिंपल तरीके से याद करवा दूंगा। 5, 6, 7 बस इतने अटैक आपको याद रखने हैं। भाई पहली बार कहां किया, इसके अलावा अंतिम कहां हुआ, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट चीज हुई हो, जैसे पहली बार मंदिर कब तोड़े, ये वाले। तो ये 5-7 लिखवाएंगे। उसके बाद महमूद को मारेंगे और फिर बुलाएंगे गौरी को। गौरी, गौरी का मतलब यहां पर गौरी कब से हुई? जवान वाली गौरी से नहीं है, मोहम्मद गौरी से। आ गई बात समझ में? अच्छा, तो आज शुरुआत करते हैं आज महमूद की। महमूद, और ये महमूद किस नाम से प्रसिद्ध हो गया था बच्चों? गजनवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये जो महमूद था, ये राजा कब बनता है? तो सर ये राजा बन जाता है 998। और कब तक राजा रहता है? 1030 तक। ये वो व्यक्ति है जो अपने शासनकाल के दौरान भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। 17 टाइम अटैक। तो 17 बार आक्रमण करता है, तो सोचो इस व्यक्ति ने भारत से कितना धन लूटा होगा, है ना? बहुत सारा धन लूट कर लेके गया। लेकिन आज आप लोगों को एक बात बताता हूं, इस महमूद ने एक टाइटल अज्यूम किया था, एक उपाधि धारण की थी, और बच्चों वो उपाधि थी किसकी? सुल्तान, है ना? इसकी एक उपाधि है, उपाधि मिलती है, उपाधि का क्या नाम है? सुल्तान। पूरी दुनिया में पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। देखो इसके पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है? मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि सबसे ऊपर कौन होता है? अल्लाह। और सबसे नीचे कौन होती है? जनता। अल्लाह का एक एजेंट है जो कहलाता है पैगंबर, और पैगंबर के बाद कौन होता है? खलीफा। जीवित कौन है इनमें से? खलीफा। और खलीफा के पास इतनी शक्ति है कि वो अल्लाह से कांटेक्ट कर सकता है। महमूद ने अपने भाई को मार दिया और भाई को मारकर राजा बना। तो इसके मन में एक विचार आया, क्या पता अल्लाह ने मुझे शासक मानना भी हो या नहीं मानना हो। तो महमूद गया खलीफा के पास, और खलीफा के पास जाके बोला कि खलीफा जी, अल्लाह को फटाफट फोन करो और पूछो क्या मैं राजा बनने के योग्य हूं। अब खलीफा मना कर दे तो उसको मार देंगे, इतना पागल आदमी। तो खलीफा ने कहा यार देख तू कल आना, आज तो तेरा जो मैंने मैसेज है ना ये टाइप करके व्हाट्सएप कर दिया है, अल्लाह अभी बिजी है, जब उनका टाइम मिलेगा तो सीन करेंगे, मुझे रिप्लाई देंगे तो मैं तेरे को बताऊंगा। उसने कहा जी ठीक है कल आता हूं। दूसरे दिन ये पहुंचा खलीफा के पास। खलीफा ने कहा, इसने फिर पूछा खलीफा से कि खलीफा जी बताओ अल्लाह ने क्या कहा। उसने कहा अल्लाह ने तो कहा कि बहुत अच्छा आदमी, बनने दो उसको राजा। उसने कहा खलीफा जी आप बोल रहे हो, मैं कैसे मान लूं कि अल्लाह ने ऐसा कहा है। तो खलीफा ने कहा मैं तेरे को लिख के देता हूं। एक लेटर लिया खलीफा ने और इसके ऊपर पूरी बात लिख दी कि मैं भाई फला फला खलीफा और फला फला जगह का राजा महमूद को मानता हूं। ऐसा लिख कर दे दिया। जिस पेपर पर लिख कर दिया उस पेपर का नाम कहलाया सनद। क्या कहलाया? सनद। और जो व्यक्ति ये सनद लेता था वो एक उपाधि धारण करता था। उपाधि क्या है? सुल्तान की।
तो भाई सबसे पहले इसने प्रक्रिया शुरू की कि खलीफा के पास गया, वहां से लिखवा के लेके आया और लिखवा के लाने के बाद में उपाधि धारण कर ली, कौन सी? सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। अब उपाधि धारण करने के बाद में ये कोशिश करेगा भारत को लूटने की, है ना। अब ये शुरुआत करेगा भारत को लूटना। कुल मिला के कितनी बार आक्रमण? 17। 17 के 17 याद नहीं रखने हैं। आप कहोगे सर कौन से याद रखें? तो अपन 2 4 5 मेन जो है वो याद रखते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं पहला आक्रमण, पहला आक्रमण, पहला आक्रमण कब हुआ सर? 1000 ईस्वी में हुआ। किस जगह पर हुआ? पेशावर में हुआ। और यहां का राजा कौन था? तो सर राजा था अब्दुल फतेह दाऊद। अब्दुल फतेह दाऊद। 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किया। कहां पर? पेशावर पर। और पेशावर का राजा इस समय कौन था? अब्दुल फतेह दाऊद था। बच्चों इस अब्दुल फतेह दाऊद को इसने पराजित कर दिया। पेशावर पर धन बहुत सारा लूटा, यहां से वापस लौट गया। अब इसने सोचा कि पेशावर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान के और अंदरूनी भागों में चलते हैं और वहां पर लूटपाट मचाएंगे। तो बच्चों फिर ये करता है दूसरा आक्रमण। दूसरा आक्रमण ये कब करता है ये सर? 1001 ईस्वी में। ये आक्रमण कहां करता है? पंजाब पर करता है। और पंजाब का शासक कौन हुआ करता था? जयपाल। इसने जयपाल को कर दिया पराजित। अब जयपाल ने हारने के बाद एक निष्कर्ष निकाला, और वो निष्कर्ष ये निकाला कि यार भैया हम तो इंसान नहीं हैं, मंदिर का घंटा हो रहे हैं, जो भी आ रहा है बजा रहा है जा रहा है। भाई मैंने उधर आक्रमण किया इसके पापा के समय, तो इसके पापा ने वहां ले जाके पीटा। 986 लिखवा के गया हूं कल, सुबुक्तगिन ने इसको उधर पीटा। फिर सुबुक्तगिन इधर आया 987 में, उसने फिर जयपाल को पीटा। अब खुद उसका बेटा आया, उसने जयपाल को पीटा। जयपाल ने कहा यार इंसान नहीं, मुझे तो मंदिर का घंटा समझते हैं, आओ बजाओ चले जाओ, ये जिंदगी अपने को नहीं चाहिए। और जयपाल ने इस घटना के बाद में क्या कर ली थी बच्चों? आत्महत्या, है ना। थोड़ी बहुत शर्म बाकी थी इसमें, तो इसने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा आक्रमण हुआ, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है छठा आक्रमण। कौन सा? छठा। और छठा आक्रमण कब होता है? 1008 ईस्वी में। छठा, है ना। छठा आक्रमण कब हुआ? 1008 ईस्वी में। किस जगह पर हुआ? छठा आक्रमण जो पहली बार हुआ इसका, वो होता है अपने नेपाल वाले क्षेत्र के अंदर, है ना। और नेपाल वाले क्षेत्र के अंदर अगर बात करें तो एक जगह पड़ती है नगरकोट, नाम सुना ही होगा, नगरकोट। नगरकोट पर इसने क्या किया? आक्रमण किया। नगरकोट, नगरकोट का इस समय राजा हुआ करता था आनंदपाल। कौन था? आनंदपाल। इसने आनंदपाल को कर दिया पराजित, और आनंदपाल को पराजित करके नगरकोट के पहली बार मंदिर तोड़े। जब इसने मंदिरों को तोड़ा तो इसे दो चीजों का बेनिफिट मिला। पहली बात, मंदिर तोड़ने से इस्लाम का फायदा यह हुआ कि इस्लाम में बुत पूजा मतलब मूर्ति पूजा जो है वो प्रतिबंधित है, तो एक तो इसने इस्लाम का काम किया। दूसरा, भारतीय मंदिरों में बहुत ज्यादा सोना होता था। जैसे अगर मैं बात करूं तो छत्र वो सोने के होते थे, घंटियां वो सोने की होती थी, मंदिर के गेट वो सोने के होते थे, मूर्तियां वो सोने की होती थी। तो इसने मंदिरों को तोड़कर वो सारा सोना लूटा। तो भाई ये पहली घटना है, पहला आक्रमण है जिस दौरान इसने पहली बार मंदिर तोड़े। तो पहली बार मंदिर तोड़े। इस आक्रमण के दौरान इसने पहली बार क्या किए? मंदिर तोड़े। यह था छठा आक्रमण। ऐसा ही एक आक्रमण और किया इसने 12वां 1018 में, है ना। 12वां आक्रमण कब किया? 1018 में। कहां पर किया सर? कन्नौज में किया। कन्नौज में इस समय पाल वंश का एक छोटा सा शासक बचा हुआ था, नाम था राज्यपाल। इसने इस राज्यपाल को भी हराया और कन्नौज के जो मंदिर थे वो मंदिर लूट लिए। फिर बीच में कई आक्रमण हुए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण है इसका 16वां। कौन सा? 16वां आक्रमण जो हुआ 1025 में। कहां पर?
गुजरात पर, गुजरात का इस समय शासक कौन हुआ करता था? तो सर भीम फर्स्ट हुआ। इस आक्रमण के दौरान इस व्यक्ति ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। जो सोमनाथ मंदिर था ना, उस मंदिर को लूटा। ऐसा कहा जाता है कि जब महमूद गजनवी ने यह गुजरात वाला आक्रमण किया और जब महमूद गजनवी अपनी सेना लेकर यहां पर पहुंचा तो इस दिन कोई त्योहार था तो यहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे। भाई मंदिर में होती त्योहार के दिन भीड़। आज भी आप देख लो, भले ही त्योहार अंग्रेजों का हो, अपन जाएंगे जरूर मंदिर। न्यू ईयर अंग्रेजों का अपना नहीं है। इस बार 1 जनवरी की छुट्टी थी, 1 जनवरी 2024 संडे का था। उस दिन खड़े गणेश जी की यहां भीड़ लगी हुई थी, है ना। गया में भी था, मैं बता देता हूं, गया में भी था उस दिन, है ना। लेकिन भीड़ लगी हुई थी जबरदस्त। तो अपने यहां पर मंदिरों में भीड़ हो ही जाती त्योहार के दिन। सेम कंडीशन यहां पर थी। त्योहार था, त्योहार के दिन भारी भीड़ थी। तो महमूद गजनवी ने अपनी सेना से इस पूरे मंदिर को क्या कर लिया? कवर कर लिया। इस मंदिर में उपस्थित सभी लोगों का उसने कत्ल कर दिया, सबके सब लोगों को मार दिया, पूरे मंदिर को तोड़ दिया। एक एक बुर्ज मंदिर की तोड़ कर देखी, फर्श तोड़ कर देखा कि कहां कहां सोना छुपा हुआ है। इसने पूरे का पूरा मंदिर तोड़कर सोना सारा अपने साथ ले लिया। चलते चलते इसकी नजर पड़ी किसके ऊपर? शिव प्रतिमा पर। शिव की जो प्रतिमा थी वो भी किसकी बनी हुई थी? सोने की। इसने उस शिव प्रतिमा को भी उखाड़ लिया। इस प्रतिमा को उखाड़कर अपने साथ अफगानिस्तान लेके गया। अफगानिस्तान में एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है गाजी मस्जिद। उस गाजी मस्जिद की सीढ़ियों पर इसने उस सोने को पिघला कर लगाया था। जब ये यहां से ये आक्रमण करके जा रहा था तो सिंध क्षेत्र में एक जाति रहती है, जाति का नाम है खोखर। क्या नाम है? खोखर। ये खोखर जाति ना तो हिंदू थी ना ही मुस्लिम थी, मतलब मुस्लिम धर्म के थोड़ी सी करीबी सी थी, एक जाति हुआ करती थी खोखर। तो इनको कहा जाता है कि खोखर जाति के जाट हुआ करते थे, है ना। तो ये खोखर जाति के थे। तो खोखर जाति के यहां पर हाथ लग गया। ये खोखरों ने देखा कि यार अगर सीधा पंगा लेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। एक काम करते हैं, मजे लेते हैं महमूद गजनवी के। मजे कैसे लिए? ये हाथी घोड़े लोड करके आगे जा रहा था, कोई गधा घोड़ा पीछे रह गया जिस पर सोना लोड है, खोखरों ने वो गायब कर दिया। थोड़ी देर बाद महमूद गजनवी ने काउंटिंग की तो 200 की जगह 199 पाई। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, एक इधर उधर रह गया होगा। थोड़ा और आगे बढ़े, फिर 2 गायब कर दी। महमूद गजनवी को बड़ा परेशान किया। महमूद गजनवी ने कहा कि अगर मैं कभी जीवित रहा तो वापस आऊंगा और खोखरों को जरूर सबक सिखाऊंगा। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जब ये मंदिर लूट कर वापिस गया तो इसके बाद महमूद गजनवी का स्वास्थ्य बिगड़ने लग गया था। इसमें कोई सुधार नहीं हुआ और उसके बाद 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन बीमारी की हालत में भी यह व्यक्ति भारत पर एक आक्रमण और करता है, 17वां आक्रमण। कब करता है? 1027 में। कहां पर करता है? सिंध पर करता है। और सिंध में किसके विरुद्ध करता है? तो खोखर जाति के विरुद्ध करता है। और खोखर जाति के ऊपर इसका क्या था? अंतिम अभियान था। इसके बाद महमूद गजनवी की हो गई मृत्यु और महमूद गजनवी के भी क्या हो गए? आक्रमण बंद हो गए। इस तरीके से महमूद गजनवी आया और भारत से चला गया। लेकिन महमूद गजनवी तो भारत से चला गया, लेकिन महमूद गजनवी के कुछ दरबारी हुए हैं और उन दरबारियों के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनके कोर्ट स्कॉलर कौन कौन से थे। तो देखो, अगर मैं बात करूं तो इनके एक दरबारी हुए हैं उत्वी, इनके एक दरबारी हुए हैं अलबरूनी, इनके एक दरबारी हुए हैं जिनका नाम है फिरदोशी। ये क्या थे? इतिहासकार थे। इनकी कुछ पुस्तकें हैं। जैसे अगर मैं बात करूं उत्वी ने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है किताब उल यामिनी, और एक दूसरी पुस्तक है तारीख उल यामिनी। ये दोनों पुस्तक किसकी है? उत्वी की है। अलबरूनी वो व्यक्ति है जिसने भी 2 पुस्तकें लिखी, लेकिन नाम थोड़ा मिलता जुलता, ये याद रखना। किताब उल हिंद और तारीख उल हिंद ये लिखी। फिरदौसी ने एक बुक लिखी है, बुक का नाम है शाहनामा।
क्या लिखी है? शाहनामा। तो ये इसके कुछ प्रमुख दरबारी हुआ करते थे, जिनकी क्या है, ये प्रमुख रूप से पुस्तकें थी। इतनी बात क्लियर? अब देखो, आपने इतिहास में एक चीज नोटिस करोगे, आगे भी और पहले से भी करते आ रहे हो, कि अगर पापा शक्तिशाली है तो बेटा निकम्मा है, और अगर बेटा शक्तिशाली है तो उसका बेटा निकम्मा निकलेगा, है ना। ये एक चीजें नोटिस करोगे, इसके पीछे लॉजिक है कि पापा मेहनत करके साम्राज्य खड़ा कर लेता तो बेटा ये सोचता पापा ने इतना कर दिया, अब अपने करने की क्या जरूरत है ना। तो ऐसा ही महमूद गजनवी के साथ हुआ। महमूद गजनवी ने बहुत सारा एरिया जीता भी, सब कुछ प्रोग्रेस किया, लेकिन जैसे ही 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हुई, तो इस महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद में इसके जो वंशज आए वो बहुत ही कमजोर थे। जब वंशज कमजोर थे तो ये हिंदू कुश पहाड़ी है, इस पहाड़ी में एक पहाड़ी पड़ती है गौर की पहाड़ी, अफगानिस्तान में पहाड़ी पड़ती है, पहाड़ी का नाम है गौर की पहाड़ी। इस गौर की पहाड़ी के आसपास एक समुदाय रहता था, एक कबीला रहता था। वो कबीला गौर की पहाड़ी पर रहता था, इसलिए उस कबीले का नाम ही पड़ गया गौर कबीला। उन गौर कबीलों को मौका मिल गया कि गजनी जो है इस समय बहुत कमजोर हो गया है, तो इन गौर वालों ने इसके ऊपर आक्रमण किया, गजनी से महमूद गजनवी के वंशजों को भगा दिया और खुद का कर लिया अधिकार। अधिकार करती अब गजनी पर कौन सा वंश आ गया? गौर वंश आ गया। और उसी गौर वंश का एक राजा होता है मोहम्मद गोरी, जो अब भारत पर क्या करेगा, इसके बाद अटैक करेगा, है ना। तो अब किसको पढ़ना है? मोहम्मद गोरी को। लेकिन मोहम्मद गोरी को पढ़ने से पहले जो बातें इसके बारे में है वो अपने को फटाफट से लिखनी होगी। तो लिखो भाई, हेडिंग लगा लो, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। हेडिंग लगा लो, महमूद गजनवी। इसका शासनकाल लिखो। मंडे था तो 31 तारीख का हो गया यार, छुट्टी थी तो यार, न्यू ईयर के नाम की कोई छुट्टी नहीं रखते, कुछ ना कुछ तो था यार। मंडे था, अच्छा रीजनिंग वाले सर ने सिखाया था, तूने निकाल दिया, मंडे आया, मंडे हो गया यार, छुट्टी थी लेकिन, है ना, छुट्टी थी। ये शायद 31 तारीख को गया हूं मैं, नहीं कोई बात नहीं, 31 को गया हूं फिर मैं, क्योंकि यार मैं थोड़ा सा कम ही ध्यान रख पाता हूं, है ना। आजकल थोड़ी याददाश्त पर असर पड़ रहा है, मैं थोड़ी चाय ज्यादा पीने लग गया तो इस वजह से याददाश्त, हाँ बिल्कुल है। हाँ तो मैं बता रहा हूं ना कि इसीलिए तो दिमाग पर असर पड़ गया। अब बंद, आज से बिल्कुल बंद। नींबू चाय, ये मैंने कभी नहीं सुना, नींबू चाय, लेमन टी, अच्छा। अपने को एक चाय का पता जो अपने घर में बनती, बस, है ना। ग्रीन टी से वजन कम नहीं होता है, और ग्रीन टी से तब वजन कम होता है जब आप खुद पहाड़ों पे जाके उसे तोड़ के लाओ। हाँ, ऐसे कम नहीं होता वजन कि सर ग्रीन टी पी लेंगे वजन कम हो जाएगा, नहीं भाई नहीं, खुद को पहाड़ों पे जाओ, वहां से तोड़ के लाओ, ठीक है। चलो लिखो, हेडिंग लगा लो, महमूद गजनवी, हेडिंग लगा ली। शासनकाल लिखो, 998 से 1030, 998 से 1030 लिख लिया। पॉइंट डालकर लिखो, ही अज्यूम्ड ए टाइटल ऑफ सुल्तान, ही अज्यूम्ड ए टाइटल ऑफ सुल्तान, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ही अज्यूम्ड ए टाइटल ऑफ सुल्तान, ही अज्यूम्ड ए टाइटल ऑफ सुल्तान, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। लिख लिया, क्लियर, शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट डालकर लिखो, ही अटैक्ड ऑन इंडिया 17 टाइम, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ही अटैक्ड ऑन इंडिया 17 टाइम्स, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया।
इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इतनी बात क्लियर भाई, 17 बार आक्रमण किया। अच्छा, अब जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे लिखो। पहले ऐसे लिखो, फर्स्ट अटैक, पहला आक्रमण, फर्स्ट अटैक, पहला आक्रमण, लिख लिया। फिर मेरी तरह हल्का सा एरो का निशान, 1000 ईस्वी, 1000 एडी, लिख लिया। फिर एरो का निशान, फिर जगह लिखो पेशावर, 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 लिख लिया। अच्छा, फिर हल्का सा डॉट डाल के लिख दो अब्दुल फतेह दाऊद, अब्दुल फतेह दाऊद, लिख लिया भाई, या हटो सामने से, अब्दुल फतेह दाऊद, ठीक है। अच्छा, अब देखो, फिर लिखो सेकंड अटैक, दूसरा अटैक, सेकंड अटैक, दूसरा अटैक, 1001 एडी, 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी, कहां पर भाई? पंजाब पर। और राजा कौन है? जयपाल, जयपाल, लिख लिया। अच्छा, अब इसके जस्ट नीचे यूं एरो का पॉइंट डालकर लिखो कि आफ्टर दिस अटैक जयपाल कमिटेड सुसाइड, आफ्टर दिस अटैक जयपाल कमिटेड सुसाइड। हाँ जी, इतनी बात क्लियर। आफ्टर दिस अटैक जयपाल कमिटेड सुसाइड। इस आक्रमण के बाद जयपाल आत्महत्या कर लेता है। इस आक्रमण के बाद जयपाल आत्महत्या कर लेता है। इतनी बात क्लियर। फिर लिखो सिक्स्थ अटैक, छठवां आक्रमण, छठवां आक्रमण, छठवां आक्रमण, लिख लिया। कहा, कब? 1008, 1008, कहां पर? नगरकोट, नगरकोट, हाँ जी, जगह का नाम है नगरकोट, लिख लिया। एरो का निशान आनंदपाल, शासक कौन था? आनंदपाल, लिख लिया। इसके बाद यूं एरो का निशान लगाकर लिखो, इसके जस्ट नीचे कि लिखो कि महमूद गजनवी ब्रोक, महमूद गजनवी ब्रोक हिंदू टेंपल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग दिस अटैक। महमूद गजनवी ब्रोक हिंदू टेंपल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग दिस अटैक। इस आक्रमण के दौरान महमूद गजनवी ने पहली बार, इस आक्रमण के दौरान, हाँ बेटा फिर से बोलूंगा, टेंशन मत ले, है ना। इस आक्रमण के दौरान महमूद गजनवी ने पहली बार हिंदू मंदिर तोड़े। महमूद गजनवी ब्रोक हिंदू टेंपल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग दिस अटैक। इसीलिए मर गया। हाँ सही बात है, जो व्यक्ति निकम्मा होता है वैसे ही मरता है। लिख लिया। अच्छा, उसके बाद में फिर लिखो 12th अटैक, है ना भाई। उसके बाद में लिखो 12वां अटैक, 12th अटैक, 12वां आक्रमण, 12वां आक्रमण, 12वां आक्रमण कब किया भाई? 1018 में किया। कहां पर किया? कन्नौज पर किया। कन्नौज का इस समय कौन शासक था? राज्यपाल, है ना। इसके बारे में कोई विशेषता नहीं, लेकिन याद रखना कि कन्नौज वाला आक्रमण हुआ था। उसके बाद बात करें तो 16वां आक्रमण, 16वां आक्रमण, 16वां आक्रमण 1025 गुजरात, गुजरात, और गुजरात का शासक कौन था भाई? भीम फर्स्ट। लिख लिया। अब इसके नीचे एरो का निशान लगाकर लिखो
कि ड्यूरिंग दिस अटैक महमूद गजनवी लूटेड ड्यूरिंग दिस अटैक महमूद गजनवी लूटेड सोमनाथ टेम्पल। इस आक्रमण के दौरान महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। इस आक्रमण के दौरान महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर को लूटा। इतनी बात क्लियर भाई? अच्छा, उसके बाद में लिखो 17वां अटैक, 17th अटैक, 17वां अटैक, 17वां अटैक लिख लिया, शाबाश। 17वां 1027 में जगह है सिंध। ये सिंध वही है जहां का कभी राजा कौन हुआ करता था? दाहिर, है ना? आक्रमण हुआ था ना अरबी वाला। हाँ शाबाश। तो 1027 सिंध, एरो का निशान, और खोखर कम्युनिटी, खोखर समुदाय, है ना? खोखर कम्युनिटी, खोखर समुदाय। ये खोखर एक जाति थी, इन्हीं में से जाट जाति थी, है ना? तो खोखर समुदाय, ठीक है, लिख लिया। और ये क्या था? लास्ट आक्रमण रहा भाई, है ना? तो 17 किए थे तो 17 के 17 हो गए। अच्छा, इसके बाद क्या हो गई? इसकी मृत्यु। मृत्यु कब हुई? 1030 में। तो इसके बाद एक पॉइंट डालकर लिख लो कि महमूद गजनवी वाज डेड इन 113 AD। महमूद गजनवी वाज डेड इन 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। 1013 AD, 1030 ईस्वी में मृत्यु हो गई। अच्छा, मृत्यु हो गई, बट ये सब क्या है इसके? कोर्ट स्कॉलर। कोर्ट स्कॉलर मतलब दरबारी विद्वान। तो आप इनका लिखिए कि कोर्ट स्कॉलर ऑफ महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान, महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान। तो एक हुआ कौन? उत्वी, है ना? उत्वी। उत्वी के बाद बात करें तो अलबरूनी, अलबरूनी, फिरदौसी। तो उत्वी के सामने एरो का निशान लगाकर इसकी दोनों बुक लिख दो। अरे एक मिनट, विद्वान, अरे क्या हो गया? अरे रुकिए एक मिनट बेटा। हाँ अब बताओ क्या हुआ? विद्वान, विद्वान, दरबारी विद्वान, ठीक है। हाँ, अब आप लोग लिख लो भाई उत्वी। उत्वी की 2 किताब है, किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी और तारीख उल यामिनी। और आपको पहले बता देता हूं, बुक इज नाउन। और भैया इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करना, ये बस स्पेलिंग भी लिख लेना ऐसे करके, है ना? यामिनी ऐसे करके, किताब उल यामिनी, तारीख उल यामिनी, किताब उल यामिनी, तारीख उल यामिनी। फिर लिखो अलबरूनी, किताबुल, इसका लिख दो किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, तारीखुल हिंद। और फिरदौसी, फिरदौसी की कौन सी बुक है? शाहनामा। फिरदौसी, फिरदौसी की कौन सी हो जाएगी? शाहनामा। हाँ जी, ये सारी चीजें लिख ली। अच्छा, तो ये था महमूद गजनवी। देखो कौन कौन से अटैकर्स मैंने आपको बता दिए मुस्लिम आक्रांताओं में। तो पहले बताया सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के बाद अगर बात करें तो सुबुक्तगीन आया था। सुबुक्तगीन के बाद अगर हम बात करें यहां पर तो उसके बाद में कौन आया है? महमूद गजनवी। अब गजनवी के बाद में जो व्यक्ति आएगा वो है गोरी। कौन है? गोरी। तो अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों? मोहम्मद गोरी।
और इस मोहम्मद गोरी के काल में क्या क्या सिचुएशन हुई, एक एक चीज समझेंगे। देखो मान लो ये अपना भारत है, समझने की कोशिश करेंगे यहां से एक एक चीज। ये अपना भारत है, ये जगह है गजनी। कौन सी जगह है? गजनी। गजनी पर कौन बैठा हुआ है? मोहम्मद गोरी। जब मोहम्मद गोरी राजा बना तो मोहम्मद गोरी ने थोड़ा सा गजनवी को पढ़ा, और जब उसने गजनवी को पढ़ा तो एक चीज देखी कि यार गजनवी ने बहुत पैसा कमाया, और ये पैसा आया कहां से? तो हिंदुस्तान से। तो अपने को भी कहां जाना चाहिए? हिंदुस्तान जाना चाहिए। तो ये हिंदुस्तान जाना चाहता है, लेकिन इस दौरान यहां ये जो ट्रैफिक जाम करके बैठे हुए हैं ना, ये अपन थे राजस्थान वाले, और यहां पर राज था चौहानों का। चौहानों ने यहां से क्रॉस ही नहीं होने दिया किसी को, डंडा लेके बैरिकेड लगा के खड़े थे यहां पर कि आओ और पिटो। आपने एक झील का नाम सुना होगा, आना सागर झील। वो आना सागर झील पता है क्यों बनी थी? तुर्क, इन्होंने एक बार इधर से एंट्री लेने की कोशिश की थी। उस समय अपने राजा हुआ करते थे अन्ना जी, बोले तो अरुणोराज। अरुणोराज ने तुर्कों से लड़ाई लड़ी, और वो लड़ाई इतनी खतरनाक लड़ी थी कि तुर्कों को काट दिया था, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे अन्ना जी ने तुर्कों के। अब चारों तरफ खून ही खून हो गया, युद्ध हुआ है, तो इन सबको मार के अन्ना जी अपने घर आ गए। 2-3 दिन बाद कुछ ब्राह्मण लोग अन्ना जी के पास गए। उन्होंने कहा देखिए अन्ना जी, आप क्षत्रिय हैं, युद्ध लड़ना, युद्ध में रक्त बहाना, दुश्मन की हड्डियां तोड़ना आपका काम है, लेकिन हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, सुबह सुबह पूजा करने निकलते हैं ना, तो पैर किसी तुर्क के हाथ पर रखा जाता है ना, किसी कटी हुई मुंडी को पता चलता कुत्ते उठाए फिर रहे हैं, उनकी बोटियां बिखरी पड़ी, इनको साफ कराओ। अन्ना जी ने कहा जी इतनी ज्यादा, देखो सैनिक है, मैं युद्ध लड़ने के लिए कहूंगा तो चल पड़ेंगे, लेकिन यार यूं डेड बॉडियां खींचने के लिए थोड़ी है मेरे सैनिक। तो उन्होंने कहा जी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अन्ना जी ने कहा कि यार इतना खून तो पानी से ही धुल सकता है। तो फिर अन्ना जी ने नदियों वदियों का उधर से पानी लाए मोड़ के, और वहां पर उस जगह पर खून साफ करने के लिए झील बनवाई थी। कौन सी? आना सागर। तो चौहानों ने इधर से एक को भी नहीं आने दिया, इसको डर कि जाना है तो मुझे हिंदुस्तान ही, लेकिन खड़े हुए हैं कौन? चौहान। तो चौहान तो यहां है, चौहान तो यहां है, मैं क्यों जाऊं राजस्थान? मैं थोड़ा सा नीचे से होके जाने की कोशिश करता हूं ना। हाँ, तो बच्चों ये यहां से आगे बढ़ता है और सबसे पहला आक्रमण यहां पर करता है। ये जगह कौन सी है? मुल्तान। जगह कौन सी है? मुल्तान। कब करता है? 1175 में। मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण मुल्तान पर किया और मुल्तान को जीत लिया। जैसे ही जीता तो इसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, हाँ अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। कॉन्फिडेंस आया तो थोड़ा और आगे बढ़ा, थोड़ा और आगे बढ़ा तो इस जगह नंबर 2, ये जगह कौन सी पड़ती है बच्चों? सिंध। सिंध पर आक्रमण किया। कौन सा किया? 1176 में। दूसरा आक्रमण भी क्या रहा? सफल रहा। इसने पहला आक्रमण किया मुल्तान पर, दूसरा आक्रमण किया किसके ऊपर? सिंध पर। अब इसने सोचा कि अब चलो किधर चलते हैं? गुजरात। चौहानों की तरफ क्यों जाएं? जब पिटने का डर में क्या जरूरत है घुसने की, इधर चलते। तो इस बार इसने सोचा कहां जाएं? गुजरात। इस समय बच्चों गुजरात के अंदर एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति का नाम था भीम सेकंड। मूलराज बोल दो या भीम सेकंड बोल दो, एक ही बात है। ये था छोटा सा बालक। ये बालक था तो इसकी मम्मी इसकी संरक्षिका बनी हुई थी, और इसकी मम्मी का नाम है नायिका देवी। क्या नाम है? नायिका देवी। मूलराज बोल दो आप इसे, मूलराज नाम था इसका, और इस मूलराज की मम्मी का क्या नाम था? नायिका देवी। ये यहां के राजा। तो इसने कहा कि एक तो बालक है तो आराम से लूट में आ जाएगा, दूसरा सोमनाथ यही है तो सोमनाथ को आराम से लूट लाऊंगा, और चलो गुजरात चलते हैं। चौहानों की तरफ क्यों जाएं हम? नीचे नीचे यूं लूट के चले जाएंगे। तो इसने गुजरात को टारगेट किया। जब इसने तीसरे टारगेट में गुजरात को सेट किया तो भैया भीम सेकंड की या मूलराज की जो गुप्तचर प्रणाली थी वो बड़ी मजबूत थी। उन गुप्तचरों ने आके यहां पर सूचना दे दी कि सर आपके ऊपर अटैक होने वाला है। उन्होंने कहा किसका अटैक होगा? उन्होंने कहा जी अटैक होगा गोरी का। किसका? गोरी का। जब मूलराज के सामने ये गोरी नाम आया ना तो मूलराज थोड़ा टेंशन में, अगर टेंशन में आके इधर उधर घूमे। इसकी मम्मी ने पूछ लिया, हाँ बेटा क्या परेशानी है? उसने कहा मम्मी अटैक होने वाला है। उसने कहा बेवकूफ, तू राजा है और लड़ाई झगड़े से डर रहा है, अटैक तो होगा ही। उसने कहा मम्मी वो बात नहीं है, अटैक जो हो रहा है ना वो करने वाला है गोरी। अब अपने को ये पता नहीं कि जेंडर मेल है या फीमेल
है ना। सबसे बड़ी समस्या ये है, क्योंकि अपने यहां गोरी कौन होता है? गोरी कब से हुई? जवान वाली गोरी है ना। और यहां पर गोरी मतलब इंसान का नाम। तो उसने कहा मम्मी देखो बचपन से आप ही ने सिखाया है, महिला पर, ब्राह्मण पर, गाय पर, इन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और सामने से लड़ने आ रही है कोई गोरी, तो मैं कैसे लड़ूं? उसने कहा देख बेटा, अगर तेरे को युद्ध करना है तो युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, अटैकर से, तो मैं तेरे साथ चल पड़ती हूं। अगर वो निकला लड़की तो मैं लड़ लूंगी, और अगर निकला लड़का तो तू लड़ लेना। उसने कहा ठीक है मम्मी चलो। तो इन ने एक जगह फिक्स की आबू में, सिरोही के पास पहाड़ी वाला क्षेत्र है, ये वाली जगह में कि यहीं पर लड़ लेंगे। और जगह का नाम है कायंद्रा। तो युद्ध होता है कौन सा? कायंद्रा का युद्ध। कौन सा युद्ध? कायंद्रा का युद्ध। कब हुआ? 1178। एक तरफ कौन है? मोहम्मद गोरी। अब ये मोहम्मद गोरी दूर से चला हुआ आ रहा, और मूलराज दूरबीन लिए देख रहा, और यूं यूं गर्दन हिला रहा। उसकी मम्मी कह रही क्या बात है? उसने कहा मम्मी अभी भी जेंडर समझ में नहीं आ रहा, लड़का है या लड़की। उसने कहा ऐसा क्या कंफ्यूजन? अब अपने वाले जो राजा थे वो तो यूं बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा करते थे मेरी तरह, दूर से ही आई कार्ड दिख जाता था कि जेंडर से मेल है। अब गोरी यूं क्लीन सेव करवा रखी। मूलराज ने कहा यार अपने अभी भी समझ में नहीं आ रहा, लड़का है, लड़की है, या मामला बीच का है, क्या करूं? उसकी मम्मी ने कहा तू टेंशन मत ले, तू बैठ शांति से, मैं अपने आप देख लेती हूं। तो नायिका देवी ने इस युद्ध में कमान संभाल ली। और बच्चों दूसरी तरफ कौन हो गई? नायिका देवी। कौन हो गई? नायिका देवी। और इस युद्ध में नायिका देवी ने मोहम्मद गोरी को पीटा, और मोहम्मद गोरी को झाड़ू से सूत दिया। अपने यहां मम्मियों का बेस्ट हथियार है चप्पल, झाड़ू, ज्यादा से ज्यादा अगर कोई ज्यादा खतरनाक है तो बेलन भी चल जाते कभी कभी। खाए रे कभी बेलन? नहीं खाए। अरे वाह, तुम तो सबसे मतलब प्यारे और शरीफ प्रजाति के बच्चे अपनी क्लास में। अरे मैं आज तक पिटता हूं रे, है ना, मैं आज तक पिट जाता हूं मेरी मम्मी से यार, है ना। आप लोग कहते हो नहीं सर नहीं, हमें तो हमारे मम्मी पापा नहीं मारते। बेटा माएँ सबकी एक जैसी होती है, मुझे मत बताओ, है ना। हाँ तो माएँ सबकी एक, पापा एक टाइम नहीं मारेंगे, कोई बात नहीं, वो डांट के छोड़ देंगे कि समझ जा तेरे जीवन की बात है। पापा 2 मिनट डांट दे, मम्मी तो मारे बिना कोई बात समझाती नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मम्मी बिना मारे समझा दे, है ना। अगर किसी की मम्मी ने बिना मारे समझाया ना तो मम्मी नहीं है, समझो देवी देवी। हाँ, हर रोज सुबह सुबह उनके पैर धो के पिया करो आप लोग, अगर किसी की ऐसी मम्मी है तो, है ना। मैं मान ही नहीं सकता कि मम्मी पिटाई नहीं करती। अच्छा हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूं। अच्छा तो देखो इधर, अब नायिका देवी ने मोहम्मद गोरी की पिटाई। अब मोहम्मद गोरी थोड़ी देर तो लड़ा, उसके बाद अपनी चप्पलें हाथ में ले ली और यहां से भागा और सीधा कहां चला गया? गजनी। गजनी में घुसने से पहले अपनी पूरी सेना को रोका, और रोक कर कहा देखो भाई बात है ऐसी, गजनी में जाके कोई भी ये नहीं कहेगा कि अपन एक लड़की से पिट के आए, ये बात नहीं कहनी है। अगर तुमने कहा कि गोरी लड़की से पिट के आया तो मैं तुम्हारा कह दूंगा ये भी पिट के आए मेरे साथ, है ना। और मुझे तो 2 ही झाड़ू लगी थी, इनको तो 10-10 लगी है, तो तुम्हारी भी बेइज्जती करवा दूंगा। उन्होंने कहा नहीं महाराज हम किसी को नहीं कहेंगे। तो उन्होंने कहा देखो बात गई तो, है ना, बीत गई, कोई बात नहीं। अब अपने को हिंदुस्तान की तरफ जाना नहीं, बोल देंगे कि यार मूलराज ने हमसे सॉरी वोरी बोल दिया, तब उसको छोड़ दिया है, अब हिंदुस्तान जाना ही नहीं। अब गोरी इस तीसरे युद्ध में हार के, है ना, गोरी इस तीसरे युद्ध में हारने के बाद यहां से वापस कहां चला गया? गजनी। ये गजनी में जाके बैठ गया। ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि गोरी वापस भारत में आएगा? वो परिस्थितियां पैदा होगी कब? जब पृथ्वीराज चौहान के चारों तरफ कौन बनेंगे? दुश्मन बनेंगे। पृथ्वीराज चौहान के चारों तरफ बहुत सारे राजा हैं, वो उन सब राजाओं से पंगे लेंगे, और उनमें से एक राजा होगा जयचंद। वो जयचंद बुलाएगा इस गोरी को दोबारा से। कैसे बुलाएगा, क्यों बुलाएगा, क्या कारण होगा, सब बताऊंगा। लेकिन एक बार मोहम्मद गोरी की इतनी सी बात समझ में आई, नोट करें, लिखो लिखो मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, हेडिंग लगा ली, मोहम्मद गोरी, पॉइंट डालकर लिखो, मोहम्मद गोरी अटैक्ड ऑन मुल्तान इन 1175। मोहम्मद गोरी अटैक्ड ऑन मुल्तान
in 1175 and this attack was successful. Muhammad Ghori was attacked on Multan in 1175 and this attack was successful. मोहम्मद गोरी ने 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर 775 ईस्वी में आक्रमण किया। सॉरी 775 बोलिए, सॉरी 1175 ईस्वी में आक्रमण किया तथा यह आक्रमण सफल रहा। पहला आक्रमण मुल्तान पर किया और यह आक्रमण क्या रहा भाई? सफल रहा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट डालकर लिखो, मोहम्मद गोरी अटैक्ड ऑन सिंध इन 1176 AD। मोहम्मद गोरी was attacked on Sindh in 1176 AD. In 1176 AD, and this attack was successful. मोहम्मद गोरी ने 1176 में सिंध पर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी ने 1176 में सिंध पर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी ने 1176 में सिंध पर आक्रमण किया तथा यह आक्रमण भी सफल रहा। हां जी, इतनी बातें क्लियर? ठीक है। अब देखो, अब लिखो, है ना, कायंद्रा का युद्ध, बैटल ऑफ कायंद्रा, एक युद्ध हुआ। युद्ध का क्या नाम था? कायंद्रा का युद्ध। तो लिखो बैटल ऑफ कायंद्रा। कायंद्रा का युद्ध, बैटल ऑफ कायंद्रा लिख लिया। एरो का निशान 1178। एक तरफ लिखो मोहम्मद गोरी वर्सेस नायिका देवी। नायिका अजमेर में चौहान वंश, ठीक है, वहां से। अब वो उसमें लिखवाऊंगा, यहां पर कोई मतलब नहीं आना सागर झील क्यों बनी, किस लिए बनाई गई, उसके लिए ज्वाइन करें हमारा पटवार स्पेशल, है ना। उसके लिए ज्वाइन करें हमारा पटवार स्पेशल, है ना। पटवार कुछ नहीं बेटा, मोह माया आएगी। कौन से? वो उधर जो युद्ध हुए वो मोहम्मद गोरी का नहीं था। वो मोहम्मद गोरी का नहीं था, वो और तुर्क आए थे, आते रहते थे बहुत सारे झुंड में। जरूरी थोड़ी कि ये आए हैं, बहुत सारे आए हैं बेटा। मैंने आपको पहले बताया है 712 से लेके 1206 तक ये लगातार आए। 1206 में जाके इनकी सत्ता बढ़ी। हम तराइन के सेकंड युद्ध 1192 में फेल हुए हैं। यहां से यहां तक इन 500 सालों में जो इन्होंने अटैक किए जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, वो वाला अपने को यहां पढ़ना नहीं है कंसेप्ट। अरे क्या घूम रहा है? लिख लिया कायंद्रा का युद्ध। एक तरफ लिख लिया मोहम्मद गोरी वर्सेस नायिका देवी। पॉइंट डालकर लिखो नायिका देवी डिफीटेड मोहम्मद गोरी ड्यूरिंग दिस बैटल। नायिका देवी डिफीटेड मोहम्मद गोरी ड्यूरिंग दिस बैटल। नायिका देवी डिफीटेड मोहम्मद गोरी ड्यूरिंग दिस बैटल। इस युद्ध में नायिका देवी मोहम्मद गोरी को पराजित कर देती है। इस युद्ध में नायिका देवी मोहम्मद गोरी को पराजित कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट डालकर लिखो नायिका देवी वाज द मदर ऑफ गुजरात रूलर भीम सेकंड। नायिका देवी वाज द मदर ऑफ गुजरात रूलर भीम सेकंड। नायिका देवी गुजरात शासक भीम सेकंड की माता थी।
नायिका देवी गुजरात शासक मूलराज या भीम सेकंड, एक ही बात मैंने बता दिया, तो मूलराज लिख लो चाहो तो, है ना, या भीम सेकंड लिख लो कि माता थी। अच्छा, अब देखो इधर वाला मामला पूरा निपट गया। अब ये लोग चले गए इधर की तरफ और मोहम्मद गोरी वहां पर बैठा हुआ है कि भैया मैं नहीं आऊंगा। कंडीशन क्या है पीछे से, तो देखो कंडीशन ये है, यहां पर एक जगह पड़ती है अजमेर अपने राजस्थान में। अजमेर का इस समय शासक है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। अच्छा, इधर नीचे गुजरात, तो गुजरात में कौन है? मूलराज, अभी बताया था ये राजा है। इधर की तरफ अगर मैं बात करूं तो एक जगह पड़ती है महोबा। महोबा का एक शासक है जिसका नाम है परमर्दी देव चंदेल, यह शासक हुआ करता था। इस परमर्दी देव चंदेल के दो सेनापति हुआ करते थे बड़े प्रसिद्ध, एक का नाम था आल्हा और एक का नाम था भाई उद्दल। इधर एक जगह पड़ती है कन्नौज, और कन्नौज का एक शासक नाम है जयचंद। जयचंद गहड़वाल वंश का था, तो क्या लगेगा? गहड़वाल। और इसकी एक बेटी, बेटी का क्या नाम है? संयोगिता। ठीक है। इधर एक जगह पड़ती है गजनी, और गजनी में कौन बैठा है? तो सर गोरी। और इधर एक जगह पड़ती है दिल्ली, और बच्चों दिल्ली किसके अधीन है इस समय? चौहानों के। पूरी दिल्ली ने पूरे भारत का नेतृत्व किया है, इतिहास में भी और आज भी। आज आपको कोई पूछे कि भारत का संचालन कहां से होता है, तो दिल्ली से होता है। लेकिन एक टाइम वो था जब चौहानों ने दिल्ली को अपने अधीन किया और अजमेर से दिल्ली चलाई, ये वो टाइम था। तो चौहानों ने दिल्ली को अधीन करके राजस्थान से चलाई दिल्ली, तो इस समय ये इनके अधीन हुआ करती थी। ये कंडीशन है। लेकिन ये व्यक्ति पृथ्वीराज चौहान इन सब पड़ोसियों से क्या कर लेगा? दुश्मनी। और जब इनसे दुश्मनी कर लेगा तो ये व्यक्ति जयचंद ये किसको बुलाएगा? मोहम्मद गोरी को बुलाएगा। कैसे बुलाएगा सारी बात बताऊंगा, लेकिन एक बार आप लिख लो कि पृथ्वीराज चौहान के समकालीन शासक, है ना, कल एक बार मैं यहीं से शुरू करूंगा, लेकिन समकालीन शासक आप नोट कर लो। तो सबसे पहले लिखो, एट दिस टाइम अजमेर रूलर वाज पृथ्वीराज चौहान। इस समय अजमेर का शासक पृथ्वीराज चौहान था, है ना। एट दिस टाइम रूलर ऑफ पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन शासक। आपने लिख लिया एट दिस टाइम अजमेर रूलर ऑफ पृथ्वीराज चौहान। इस समय अजमेर का शासक पृथ्वीराज चौहान था। इतनी बात लिख ली। फिर उसके बाद में लिखो कॉन्टेम्परेरी रूलर्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन शासक। कि जब पृथ्वीराज चौहान था तो उस समय आसपास में और कौन राजा हुए हैं, है ना, आसपास में कौन राजा हुए हैं। तो हेडिंग लगाकर लिखो ऐसे जैसे मैंने लिखा है, और जैसे बोलूंगा वैसे लिखते रहना। लिख लिया? पृथ्वीराज चौहान के समकालीन शासक। नंबर 1 गुजरात मूलराज। सबसे पहले यही लिखो गुजरात। गुजरात का कौन था? मूलराज। इन सबसे पंगे होंगे इसके, है ना, आसपास में सबसे क्या होंगे? पंगे होंगे। कैसे होंगे वो मैं बताऊंगा। कभी किसी की गर्लफ्रेंड से शादी कर लेगा। मूलराज की गर्लफ्रेंड थी इंचनी, है ना, इससे शादी कर लेता पृथ्वीराज, है ना। आप कहोगे सर ऐसा कैसे? तो सरकारी नौकरी के सामने प्यार झुक जाता है बेटा। इसकी बड़ी वाली थी, इसकी छोटी वाली थी। ये एमटीएस वाला था, ये सीजीएल वाला था, है ना। मैंने क्या कहा है? ये एमटीएस वाला था, ये सीजीएल वाला था। अब डिफरेंस आप देख लो, है ना। इतनी बात क्लियर? अच्छा, तो गुजरात में मूलराज। नंबर 2 महोबा जगह है, यूपी में पड़ती है बेटा महोबा। महोबा 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 का रूलर कौन है? परम नहीं, परमर्दी देव चंदेल। हाँ, परम नहीं, परमर्दी देव चंदेल। हाँ,
परमर्दी देव चंदेल, लिख लिया। इसी के जस्ट लिख लो, नीचे लिखो कमांडर ऑफ परमर्दी देव चंदेल। कमांडर सेनापति को बोलते कमांडर, कमांडर ऑफ परमर्दी देव चंदेल। परमर्दी देव चंदेल के सेनापति, एरो का निशान लगकर लिख दो अला और उदल। चंदेल के सेनापति कमांडर ऑफ परमर्दी देव चंदेल, नंबर 1 अल्लाह, नंबर 2 उदल। लड़ाई करेंगे आगे पृथ्वीराज चौहान से, बैटल ऑफ तुमुल बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो अला और उदल लिख लिया भाई। अच्छा, उसके बाद लिखो कन्नौज। कन्नौज नंबर 3 कन्नौज। कन्नौज भी कहां है? यूपी में, ठीक है। तो एरो का निशान लगाकर लिख दो जयचंद गहड़वाल। जयचंद गहड़वाल लिख दिया, जयचंद गहड़वाल, जयचंद गहड़वाल। और इसके जस्ट नीचे लिख दो डॉटर ऑफ जयचंद गहड़वाल, जयचंद गहड़वाल की पुत्री। इससे ये लव मैरिज करेगा, बड़ी प्रसिद्ध प्रेम कहानी है पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता, है ना। सुनाएंगे सुनाएंगे, चिंता मत करो। इतिहास तुम पढ़ने क्यों आते हो सर? हमें और कोई मतलब नहीं है, हमें लोगों की पर्सनल जीवन में ताका झाकी करनी है कि किसकी कितनी लुगाइयां थी, है ना। हाँ तो दूसरी नहीं कर सकता क्या? सीजीएल ऑफिसर है, कर सकता है वो, है ना। ये एमटीएस वाले थे, वो सीजीएल था, कर सकता है ना। तो लिख लो भाई संयोगिता, है ना। दिल्ली जिसके अधीन है, समझो। हाँ जी, कुल मिला के 16 शादियां की हुई है, ऐसा मिलता है उल्लेख, कुछ इतिहासकारों का मानना है। लेकिन अपने को नहीं लिखना, अपने को 2 ही जानने हैं भाई, एक इंचनी और एक संयोगिता। तो उम्मीद है ये लिख लिया होगा, यहां तक की बात क्लियर। अब देखो ये दुश्मनी कैसे इन चारों के तरफ कैसे छेड़छाड़ करेगा वो देखेंगे कल। आज के लिए इतना काफी रहेगा। हाँ जी, बाहर ले आओ डाउट। हाँ बोलो। अरे शांत, किस समय की बात लिखी? जब गोरी पिट पिटा के उधर चला गया था, समय था गौरी का शासनकाल। क्या करेगा रे, अपने वाला पढ़ ले, है ना। तो ये 1166 में पैदा हुआ था और 1192 तक रहा था भाई, ठीक है। अपने को मेन टारगेट ये वाला रखना है, जिस समय ये गौरी के साथ ही घटना हो रही थी, ठीक है। ये वाला अपने को याद रखना है, इधर वाले समय की, ठीक है। इसका जन्म भी गुजरात में हुआ था। चलो आज के लिए इतना काफी है ना।